अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट बिन्यामिन शौकत हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम एक बिल्कुल नई नौइयत का प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आपको जो ज़राअत है इसको साइंसी बुनियादों पर कैसे लेके चलना है, आसान साइंस जो हर किसी की समझ में आ जाए, जो किसानों की समझ में आ जाए, आज हम उस तरह का एक प्रोग्राम करने वाले हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि ज़मीन का pH लेवल की अहमियत क्या है और इसको चेक कैसे करना है, और अगर आपका ज़मीन का pH लेवल कम या ज़्यादा है उसको बैलेंस कैसे करना है। तो ये एक छोटी सी हमारे पास मशीन है। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे सॉइल स्टिक pH मीटर के बारे में। नाज़रीन, आपकी ज़मीन की pH जो है वो आपको बताती है कि आपको कौन सी खाद डालनी है, कितना पानी लगाना है, कौन सी फसल यहाँ बेहतर तरीके से हो सकती है। तो आज हम ये सारी साइंस आपको समझाएंगे। यानी अगर आप अपनी क्रॉप की बेहतर प्लानिंग कर लें और फर्टिलाइज़र का बेहतरीन इस्तेमाल कर लें तो आप अपने इनपुट्स में लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। हम मुलाकात करवाएंगे एक माहिर ज़राअत से, मोहम्मद सऊद हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमें इस सारी साइंस के बारे में समझाएंगी। जी सऊद, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। आज क्या बताने वाले हैं हमें? आज मैं आपको बताना चाहूँगा सॉइल स्टिक pH मीटर के हवाले से इसकी इफ़ादियत क्या है और ज़मीन की pH मालूम करने की का हमारा मकसद क्या है, इस pH की अहमियत क्या है कि एक क्रॉप मैंने लेनी है, एक फसल मैंने लेनी है तो उसके लिए pH का क्या किरदार है, और pH अगर ज़्यादा कम हो रही है तो हमने फर्टिलाइज़र को बैलेंस कैसे करना है और इसकी रिक्लेमेशन कैसे करनी है, ज़मीन को बेहतर कैसे करना है। इस हवाले से आज का लेक्चर है। यानी नाज़रीन, आज बहुत अहम प्रोग्राम होने जा रहा है। आपको जो बेसिक साइंस है ज़मीन की, सॉइल की, और आपकी जो फसल जहाँ से उगनी है उसकी जो बेसिक साइंस है वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सर, ये बताएं कि ये जो pH है ये बेसिकली होता क्या, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? pH होता है ज़मीन की जो हसासियत होती है या उसकी तेज़ाबियत होती है। हमारे यहाँ पे जो ज़मीन की हसासियत है वो ज़्यादातर ज़मीन जो है वो हसास हो रही है। हमें pH जो बेसिकली चाहिए होती है वो तकरीबन 6.7 से लेकर 7.2 तक चाहिए होती है। इसका जो स्केल है वो है 0 से लेकर 14 तक। उस स्केल में 6.7 से 7.2 तक की जो pH है उसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारी खुराक है, जिसमें नाइट्रोजन हो गया यानी यूरिया हो गई, फॉस्फोरस हो गया, DAP हो गई, पोटाश हो गया, इसकी जो ज़मीन पौधों की फराहमी है, ज़मीन से पौधों को फराहमी, वो सारी इस pH पे डिपेंड करती है। अगर हमारी pH एक ख़ास लेवल पे, जो मैंने कहा कि 6.7 से 7.2 पे है, तो हमारी ज़मीन को, फसल को ज़मीन में से बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म के ग़िज़ाइयत फराहम होगी। अच्छा, अगर हमारा pH लेवल नहीं बैलेंस होता तो उसका क्या नुकसान होता है? अगर pH लेवल बैलेंस नहीं होता तो उसका पहला नुकसान ये होता है कि आपको खुराक ज़्यादा देनी पड़ जाती है, जो आपके पौधे हैं उनको खुराक मुकम्मल तौर पे नहीं मिलती, और उसका नुकसान ये हो जाता है कि आपके जो पौधे हैं अक्सर उनका उगाव नहीं होता, ज़मीन के अंदर नमकियात का तनासुब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़मीन की EC भी इससे बढ़ जाती है। जब नमकियात ज़्यादा हो जाएंगी तो आम तौर पे हमारी जो फसलें हैं, जैसे गंदम हो गई, चावल वगैरह हो गए, तो इनको, या मकई वगैरह हो गई, इनको लगाने में हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। अगर pH कम हो तो क्या होगा? pH कम हो जाए तो उसके अंदर भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स हैं, जैसे उसमें आयरन है, जो लोहा वगैरह ज़मीन के अंदर जो लोहे के पार्टिकल्स होते हैं या एलुमिनियम के पार्टिकल्स होते हैं, वो कंबाइन करके एक नए किस्म के केमिकल बना देते हैं और हमारे पौधों में उसकी तेज़ाबियत हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान का pH लेवल जो है ज़मीन का वो 1 होना चाहिए, और वो जो अगर 1 होना चाहिए तो वो क्या है? सर, pH लेवल जो है ना, ये हमें मेंटेन करना पड़ता है। जिस जगह के ज़मीन का जो pH लेवल है उसको हम मेंटेन कर लेते हैं, हम उसको अपने मुताबिक कर सकते हैं। हम उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रिक्लेमर्स, जिन्हें हम कहते हैं कि अद्वियात कह सकते हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो pH है वो मेंटेन रहे। pH अगर तो हम देखा जाए कि हमने एक लेवल पे रखनी है तो बेसिकली 7 pH पूरी दुनिया कहती है कि pH जो है वो 7 अगर है तो हमारी ज़मीन बेहतरीन है, क्योंकि 7 न्यूट्रल pH होती है, उसमें ज़मीन एक आइडियल कंडीशन में आ जाती है। पाकिस्तान की जो ज़मीनें हैं उनमें pH कम है, ज़्यादा है, क्या कंडीशन है? हमारी ज़मीनों में जो है ना, बेसिकली हमारी ज़मीनों को कहा जाता है कैल्केरियस सॉइल्स। कैल्केरियस निकला है लफ्ज़ कैल्शियम से। हमारी ज़मीनों में कैल्शियम है। कैल्शियम क्या है? एक नमक है। नमकियात की वजह से हमारी ज़मीन की जो pH है वो 7 से अबव है। कई जगह पे pH 9 तक भी पहुंची हुई है, जो बहुत ज़्यादा है, कई जगह पे 10 पे भी पहुंची हुई है, और आम तौर पे हम देखा जाए तो 7.5 से 8.5 तक एवरेज हमारी pH है इस टाइम पाकिस्तान में। तो आप हमें क्या रिकमेंड करते हैं? जो आम फार्मर है उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि उसकी ज़मीन की pH ज़्यादा है, कम है, और वो एक हमारा जो टेस्ट सिस्टम है वो पहले ज़मीन से मिट्टी का सैंपल लें, फिर पानी का सैंपल लें, ये सारा मिक्स करें, और ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। इससे फार्मर अवॉइड करते हैं, इस प्रोसेस में जाते ही नहीं है। तो आप इसका कोई अच्छा सलूशन, कोई शॉर्ट सलूशन जो फौरी तौर पे किसान अपनी ज़मीन को चेक कर लें?
इसका शॉर्ट सोल्यूशन ये है कि हमारे पास एक पोर्टेबल सॉइल स्टिक पीएच मीटर है जिसको आप एक जेब में भी रख सकते हैं। फार्मर अपने डेरे से निकला, उसकी 100 एकड़ ज़मीन है, उसकी 500 एकड़ ज़मीन है, उसकी 1000 एकड़ ज़मीन है, उसने अपने जेब में वो पीएच मीटर रखना है, उसने जाके ज़मीन में से सैंपल निकालना, उस पीएच मीटर को लगाना है, वो उसको पीएच बता देगा। अगर पीएच उसकी ज़्यादा है, जो आमतौर पर पाकिस्तान की ज़मीनों में पीएच ज़्यादा होती है, तो उसके आगे वो रिक्लेमेशन कर सकता है। सर वैसे तो बहुत किस्म के कलर मौजूद हैं पाकिस्तान में जो ज़मीनें ख़राब करें और हमारे किसानों को उसका इल्म नहीं है। थोड़ा आम फहम ज़ुबान में बताएं कि मतलब किस किस्म का कलर और उसका इलाज क्या है और फार्मर को कैसे पता चलेगा कि इसमें किस चीज़ की कमी या ज़्यादती है। जब एक फार्मर अपनी ज़मीन की पीएच चेक करेगा, उसकी पीएच काफ़ी हाई होगी, तो ये एक इंडिकेशन आ जाती है, ये एक इशारा आ जाता है कि ज़मीन के अंदर नमकियात ज़्यादा हैं, जिसे हम कलर कहते हैं। अब कलर जो होता है दो तरह का, एक सफ़ेद कलर है, एक काला कलर है। सफ़ेद कलर बेसिकली होता है, जैसे मैंने बात की कि कैलकेरियस सॉइल्स हैं, कैल्शियम का साल्ट ज़मीन में ज़्यादा होता है तो वो सफ़ेद कलर होता है। आम आंख से देख के आपको कलर का नहीं आप डिफरेंस कर सकते कि काला कलर है कि सफ़ेद कलर है। उसके लिए आप फर्दर टेस्टिंग में इसको ले जा सकते हैं, जो लैब्स वगैरह हैं गवर्नमेंट की, आप उनसे भी करा सकते हैं टेस्ट, उससे आपको पता चल जाएगा सफ़ेद कलर है काला कलर है। अगर तो सफ़ेद कलर है तो आप ज़मीन में गहरा हल चलाएँ, जिसे हम चीज़ल प्लो कहते हैं। उसके बाद 10 से 15 दिन तक आप पानी खड़ा कर दें। ज़मीन के अंदर जो कैल्शियम के जो नमकियात होंगी उनको वो अपने साथ बहा के रूट जोन में से नीचे ले जाएगा। ये इसे हम कहते हैं ज़मीन को धोना, वॉशिंग हम सिंपल कर लेते हैं। अगर आता है काला कलर की बारी, उसके अंदर सोडियम, वो सोडिक ज़मीन होती है, उसमें सोडियम नमकियात ज़्यादा हो जाती हैं। सोडियम नमकियात में अगर हम पानी खड़ा कर देंगे तो हमें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका हल है कि हमने हल चलाया, गहरा हल चीज़ल चलाया, उसके बाद हम इसके अंदर जिप्सम को ऐड कर देते हैं। जिप्सम हम ऐड करेंगे, उसके ऊपर हमने इरिगेशन कर देनी है। 10-15 दिन इरिगेशन देंगे तो वो भी काफ़ी अमाउंट में जो काला कलर होता है उसको ज़मीन के नीचे से बहा जाता है, जो जड़ों को क्रॉस कर देता है। तो इस तरह हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। नाज़रीन आइए अब हम देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है और इसको आपने इस मीटर से ज़मीन को टेस्ट कैसे करना है। चलिए नाज़रीन सबसे पहले इस डिवाइस के बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये सॉइल स्टिक पीएच मीटर है, जिसको अमेरिका से फार्म डायनेमिक्स कंपनी ने पाकिस्तान में इंपोर्ट कराया है। इसको इंपोर्ट कराने का मकसद है किसान भाइयों की तरफ हम जदीद टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं। हमारी पैदावार जो है जो कम है दुनिया की निस्बत, हमें उस पैदावार को बढ़ाने के लिए इन डिवाइसेस को इंपोर्ट कराया गया पाकिस्तान में। ये आप डिवाइस हम देख सकते हैं, ये एक बहुत छोटी सी डिवाइस है जिसको आप जेब में भी रख के किसी भी जगह पे ले जा सकते हैं, ठीक है। और आप ज़मीन में किसी भी दर्जा हरारत पे इससे मालूमात ले सकते हैं कि आपकी ज़मीन की पीएच क्या है। अच्छा, इसके और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये मैं देख रहा हूँ बॉटल्स, इसके बारे में थोड़ा बता दें, ये क्या इस्तेमाल है इनका। ये जो बोतल्स हैं ये बेसिकली बफर सोल्यूशन हैं। घर में कोई वेट मशीन होती है या कोई भी चीज़ होती है, हम एक दफ़ा उसकी सेटिंग शुरू में चेक कर लेते हैं क्या वो मशीन ज़ीरो पे है। तो इन बोतल्स के अंदर जो सोल्यूशन है उनका काम भी यही है कि आपने जो आपका मीटर है उसको सबसे पहले ज़ीरो पे लेके आना है। अगर आपका मीटर ज़ीरो पे नहीं है तो आपकी वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो सकती हैं। वो हो सकता है 7 की वैल्यू को 7.5 शो करा दे या 6.5 शो करा दे, या इससे भी कम या इससे भी ज़्यादा शो करा सकता है। जी नाज़रीन, अभी हम सबसे पहले जो काम करने वाले हैं वो इस मीटर को न्यूट्रल करने के लिए एक सॉल्यूशन है उसमें इसको डिप करेंगे। मज़ीद ये जानते हैं कि ये वाला अब हम क्या करने जा रहे हैं। हम इसकी कैलिब्रेशन करने जा रहे हैं। आम ज़ुबान में कहूँ तो हम मीटर को 0 पॉइंट पे ला के शिफ्ट करने लगे हैं ताकि हमारी रीडिंग्स जो हैं वो एक्यूरेट आएँ। रीडिंग्स में कोई प्रॉब्लम ना आए तो हम इसको 0 पॉइंट पे सेट कर लेंगे ताकि हमारी वैल्यूज़ अच्छी आएँ। किसान भाई ये इंतहाई आसान है, आपने छोटा सा भी हम आपको करके दिखाएंगे। लिक्विड इस ढक्कन में डालना है और उसमें मीटर को डिप कर देना है। अभी ये करके दिखाते हैं हमें। ये हमने थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा ये सोल्यूशन ले लिया है। उसके बाद आपने ये सेंटर वाला बटन इसका दबाना है, ये कैलिब्रेशन वाला, ये कैलिब्रेशन में आ गया है, इसको इसमें डिप कर देना है। अब हम इसकी कैलिब्रेशन करने लगे हैं। कैलिब्रेशन के लिए हमने pH 7 वाला बफर सोल्यूशन है, हमने ये कैलिब्रेशन वाला जो सेंटर में बटन है इसको प्रेस करके रखा हुआ है। अब आप ये देखें स्क्रीन के ऊपर ये 7 इसने शो करा दिया है। हमें पता था कि इस pH के सोल्यूशन की जो बफर सोल्यूशन है इसकी pH है 7 और जो हमारा मीटर है इसने भी अब 7 pH शो करा दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारा मीटर अब सही काम करेगा। नाजरीन फर्स्ट स्टेप था मीटर की कैलिब्रेशन करना, दूसरा स्टेप है हम ज़मीन से मिट्टी का सैंपल लेंगे और तीसरा स्टेप जो है उस सैंपल को टेस्ट करेंगे। पहला स्टेप हमारा हो चुका है, अभी हम ज़मीन से मिट्टी का सैंपल लेंगे। ज़मीन से सैंपल लेने का अमल जारी है। हम ये भी पूछेंगे कि ये कितनी गहराई से सैंपल लेना है, क्या सारी फसलों के लिए एक ही लेवल होता है या मुख्तलिफ़ फसलों के लिए मुख्तलिफ है? ये फसलों के लिए मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे अगर एक किसान ने गंदम लगाई है तो गंदम के लिए जो हमारा सैंपल है वो 6 इंच तक, 0 से लेके 6 इंच तक या 6 से लेके 12 इंच तक हम मैक्सिमम लेके जाते हैं। इसी तरह आपकी मकई वगैरह आ जाती है जिसके अंदर जो है रूट्स ज़्यादा नीचे जाती हैं, जड़ें ज़्यादा नीचे जाती हैं, तो उसमें हम 18 इंच से भी सैंपल लेते हैं, यानी 0 से 6 to 12 और 12 से 18।
लेकिन अगर हम बगात में आ जाएं, बगात के अंदर हम 0 से 12 का एक सैंपल लेंगे, 12 से 24 का लेंगे, 24 से लेके 36 का लेंगे। मकसद क्या है इसका कि आपने जो सैंपल लेना है ना वो फसल के एतबार से लेना है, फसल की जड़ों के हिसाब से लेना है। फसल की जड़ें जिस तरह की होंगी, जितनी डेप्थ में होंगी, जितनी गहराई में होंगी, आपने उसके मुताबिक लेना है, क्योंकि हमें जो पीएच चाहिए, हमें पीएच चाहिए उसकी जड़ों की। तो जड़ें जहाँ तक जाएंगी, जिस डेप्थ तक जाएंगी, हम उसके हिसाब से इसका सैंपल लेंगे। ये जो हमारे चारा जात हैं, जिस तरह रोड्स ग्रास है, बरसीम है और बाकी इस तरह के जो चारा जात हैं, उनका अगर आपने पीएच चेक करने के लिए सैंपल लेना है तो उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए? रोड्स ग्रास के लिए जो है 6 इंच तक की डेप्थ काफ़ी है, लेकिन अगर आप अल्फ़ा पे आ जाते हैं, जो लूसन है, लूसन के लिए आपको डेप्थ 12 और 18 तक भी आप ले सकते हैं लूसन के लिए, क्योंकि लूसन की जड़ें जो होती हैं ना वो काफ़ी ज़मीन के नीचे जाती हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा गहराई से लेने की ज़रूरत है। चलें, यहाँ इस ज़मीन से हमने 6 इंच तक का एक सैंपल लिया है, इसका चेक करते हैं कि क्या है पीएच लेवल। अगर आपकी ज़मीन में से आपने सैंपल लिया है और ज़मीन आपकी काफ़ी ज़्यादा खुश्क है, तो आप ये डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसकी पीएच होती है 7 होती है और इसमें नमकियात बिल्कुल 0 होती हैं, कोई भी नमकियात इसमें नहीं होती। आपने उसको हल्का सा लेना है, हाथों पे लगाना है और हल्का सा उसको अपने सैंपल के ऊपर लगा लेना है, ताकि आपका सैंपल गीला हो जाए और आपका जो पीएच मीटर है वो एक जगह पे सही तरह प्लेस हो सके। इसके बाद आपने ये पीएच मीटर को इसमें लगा देना है जी। अब जिस रीडिंग पे आके ये रुक जाएगा, जहाँ पे आके ये रुकेगा, तो वहाँ पे हम होल्ड का बटन दबा देंगे ताकि रीडिंग आगे फ्लक्चुएट ना करे। तो इसको यहाँ तक मट्टी पे जब आपने रखा सैंपल पे, तो उसका कोई बटन नहीं दबाना? उसका बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही मेजर करेगा। जब ये वैल्यू रुक जाएगी, आप होल्ड का बटन दबा देंगे ताकि वो वैल्यू वहाँ पे पाउज हो जाए और आप अपनी कॉपी वगैरह में या कहीं पे आप इसे लिख सकें। तो अभी हमारे पास रीडिंग आ गई है इसकी रीडिंग आ गई है 7.56। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस जगह का जो पीएच लेवल है वो 7.56 है, यानी आइडियली जो होना चाहिए था वो 7 होना चाहिए था, तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ये अब सर से पूछते हैं क्या वजह इसकी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, पाकिस्तान की ज़मीनों में कैल्शियम की नमकियात ज़्यादा हैं। अब कैल्शियम की जो नमकियात है ना, आप भी देखें कि अपनी भी खुराक हम खाते हैं तो कैल्शियम की नमकियात एक हद से ज़्यादा होती हैं तो हमें नुकसान देती हैं। तो सिंपल हम कहें, नमक जो है एक हद से ज़्यादा क्या होता है, हमें नुकसान देता है। मैंने आपसे बताया था कि 6.7 से लेकर 7.2 तक में आपको जो है न्यूट्रिएंट ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, लेकिन नमकियात थोड़ी अमाउंट में ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ये 7.5 पीएच है। इसके अंदर हम कंपोस्ट वगैरह का ऐड कर सकते हैं, हम उसके अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड करके इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये है छोटा सा जादुई मीटर जो आपकी काश्तकारी को जदीद तकाज़ों से हमवार कर सकता है। इसकी बज़ाहिर जसामत बहुत छोटी है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। डॉक्टर साहब, आप आखिर में किसानों को इस मीटर के बारे में कुछ कहना चाहें? मेरा आखिरी में एक पैगाम है किसान भाइयों के नाम के। किसान भाइयों, आप ये मीटर का इस्तेमाल करें अपनी काश्त के वक्त। जब आपको पता होगा कि आपकी ज़मीन की सेहत किस तरह की है, तो आप अपने फर्टिलाइज़र, अपनी खादों का तयन और खादों की मिकदार का इस्तेमाल इससे कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी पैदावार में इजाफा होगा बल्कि लाखों रुपये में आपको बचत भी होगी। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगे, हमारे आपको टॉपिक आज का अच्छा लगे, हमारी डिस्कशन अच्छी लगे, तो प्रोग्राम को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फार्मर्स को इस मीटर के बारे में ज़रूर बताइएगा, ये आपकी काश्तकारी को बिल्कुल बदल सकता है। एग्रीकल्चर बिज़नेस में लॉस हो रहा है तो आप उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।